भारत और बांग्लादेश की लंबी सीमा की दूरी करीब 4096 किलोमीटर है और इसी के बीच एक 600 किलोमीटर का एक ऐसा हिस्सा मौजूद है जिसे वहां की सुरक्षा एजेंसियां डार्क जोन के नाम से जानती हैं। यह एक ऐसा इलाका है जहां न पूरी तरह बाढ़ है, ना ही कोई पर्याप्त रोशनी और ना ही कोई मजबूत मोबाइल नेटवर्क। और यही कारण है कि यह इलाका सालों से घुसपैठी और तस्करों का सबसे आसान रास्ता बन चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये 600 किलोमीटर का डार्क जोन है क्या और कैसे यही इलाका भारत के लिए सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। भारत और बांग्लादेश की सीमा दुनिया की सबसे लंबी सीमाओं में गिनी जाती है और यह सीमा करीब 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम और मिजोरम से होकर गुजरती है। लेकिन सबसे संवेदनशील हिस्सा पश्चिम बंगाल है क्योंकि वहां की सीमा की लंबाई करीब 2200 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। हालांकि सीमा के बड़े हिस्से में फेंसिंग की जा चुकी है, लेकिन अभी भी 550 से 600 किलोमीटर का एक ऐसा हिस्सा मौजूद है जहां पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठीक नहीं है और इसी हिस्से को वहां की सुरक्षा एजेंसियां डार्क जोन कहती है। लेकिन दोस्तों, सवाल अब भी उठता है कि आखिर ये डार्क जोन है क्या। दरअसल यह वह इलाका है जहाँ पर नदियाँ लगातार अपना रास्ता बदलती रहती हैं, जहाँ दलदली ज़मीन है, घने जंगल है और कई बार यहाँ पर फेंसिंग करना भी मुश्किल होता है और कई जगहों पर बाढ़ लगाना बेहद रूप से मुश्किल होता है। कई बार नदी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि यहाँ पर पहले से जो फेंसिंग लगी होती है वह भी बह जाती है और यही कारण है कि सीमा का कुछ हिस्सा आज भी खुला रह गया है। सुरक्षा के मुताबिक इन इलाकों में मोबाइल नेटवर्क बहुत कमज़ोर है और कई जगह तो सिग्नल तक नहीं पहुँचते और यही कारण है कि यहाँ पर जो तैनात जवान होते हैं उनके लिए तुरंत सूचना साझा करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, कई क्षेत्रों में फ्लड लाइट लगाना भी संभव नहीं हो पाता है। दलदल और पानी से भरे इलाकों में बिजली के खंभे करना आसान नहीं होता है और यही सबसे बड़ा कारण है कि रात का अंधेरे का फायदा उठाकर घुसपैठी आराम से सीमा के अंदर घुस जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठों की कोशिश 1000 बार होती रहती है और बीएसएफ के जवान हर साल हजारों प्रयासों को नाकाम करते हैं। लेकिन कुछ घुसपैठी इन सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर सीमा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर दलालों का पूरा नेटवर्क काम करता है और ये दलाल पैसे लेकर घुसपैठियों को सीमा पार करवाते हैं। हाल ही के दिनों में पश्चिम बंगाल के बॉर्डर इलाके से कई तस्वीरें सामने आई है जहां पर बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बॉर्डर के चेकपोस्ट पर देखे गए हैं। कार्रवाई के दौरान इन लोगों का बयान भी सामने आया है, जिन पर कुछ लोगों ने कहा है कि वह कई वर्षों से भारत में ही रहकर काम कर रहे थे और कई लोगों ने यह भी कहा है कि वह सीमा के अंदर आने के लिए दलालों को पैसे दिए थे। और यही वजह है कि अब केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस सीमा को और मजबूत बनाने के लिए इसी दिशा में काम कर रहे हैं। भारत और बांग्लादेश सीमा का यह 600 किलोमीटर का डार्क जोन कोई एक चुनौती नहीं है, बल्कि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। नदियां, दलदलें, कमजोर नेटवर्क और बिना फेंसिंग वाले इलाकों में घुसपैठियों के लिए सबसे आसान रास्ता बना दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या स्मार्ट फेंसिंग और नई तकनीक इस सुरक्षा व्यवस्था को कितना मजबूत बना पाती है, क्योंकि यह सीमा सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के आंतरिक सुरक्षा की पहली दीवार होती है।